हाँ डियर स्टूडेंट, एक ही न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अपन है। और न्यूमेरिकल का देखो एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें 4 कैपेसिटर है, इस तरह से अटैच है। C1, C2 एंड C3 ये तीनों सीरीज में है एंड C4 इनके साथ में क्या है, पैरेलल में है। तो पहले अपन को निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन चारों का कैपेसिटेंस क्या बनेगा ये निकालना है। एंड सेकंड है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो सबसे पहले आप देखिए अपन ब्रांच A, B, C, D के अंदर नेट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो फॉर्मूला अपना होगा 1/CS और 1/C1, 1/C2, 1/C3। यहाँ आपको ध्यान देना है कि इनका सबका ही कैपेसिटेंस क्या है, 10 माइक्रोफैरड है। तो C1, C2 एंड C3 क्या है, इक्वल है। और C1, C2, C3 इक्वल हैं तो इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट है 3 1/C, तो 3/C लिख सकते हैं। और यदि मैं CS की वैल्यू यहाँ निकालूं तो देखो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, तो CS इज इक्वल टू C/3। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सिंपल 10 माइक्रोफैरड बाई 3। ठीक है, तो ये तो अपना आ गया ABCD ब्रांच में। अब ये नेट अपने पास में एक कैपेसिटेंस बन जाएगा। इसको आप सॉल्व करके और एक ब्रांच बना सकते हैं। ये इसके साथ में इस तरह से एक सिंगल कैपेसिटेंस बन गया 10 माइक्रोफैरड बाई 3, जिसको मैं लिख देती हूँ C'। ठीक है, अब ये दोनों किस में हैं, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो अपन डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो अपने पास में नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा, ये होगा C4 प्लस C'। तो C4 कितना है बेटा, 10 माइक्रोफैरड एंड 10/3 माइक्रोफैरड। इसको यदि अपन LCM से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 30 + 10, तो ये हो जाएगा 40/3 माइक्रोफैरड। तो ये अपने पास में किसके साथ में अटैच है, 500 वोल्ट बैटरी के साथ में। तो अपन चाहें तो इस बैटरी से टोटल रिलीज होने वाला चार्ज अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि नेट कैपेसिटेंस आप निकाल चुके हो। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अपना क्या है, C इज इक्वल टू Q/V, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू CB। C अपना कितना है 40/3 माइक्रोफैरड और ये है 500 वोल्ट। इसको आप सोल्व करेंगे तो माइक्रो को चेंज करना पड़ेगा, माइक्रो दैट मीन्स 10⁻⁶ एंड 500। तो इसको कटने वाली गुंजाइश तो है नहीं, यहाँ पे 0 देखिए 3 जा रहे हैं। तो 3 0 को यदि अपन यहाँ पे कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 20/3 और 10⁻⁻3। ये 3 पावर मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया 3 0 से। और इसको यदि अपन लें तो 3 6 जा 18, फिर अगेन ये तो यही जाएगा। तो ये अपने पास में आ गया टोटल चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ इस ब्रांच में 3 कैपेसिटर थे आपके सीरीज में, तो सीरीज में चार्ज इक्वल जाएगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज डिवाइड होगा। तो अपने पास में यदि अपन AD ब्रांच के अंदर चार्ज निकालें तो क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट अपन कर रहे हैं चार्ज इन C4 कैपेसिटर। तो C4 के अंदर आप यदि चार्ज निकालोगे तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू C4
इंटू वी। यहाँ पे वोल्टेज देखिए आपका ए और डी जो पॉइंट है वो सेम पोटेंशियल पे है, तो 500 वोल्ट ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6 एंड 500। तो ये पावर कितनी कम हुई बेटा? 5 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। ठीक है, ये अपना गया कौन से में? ये Q4 वाला चार्ज है और ये आपने टोटल चार्ज निकाल रखा है। तो इसमें से यदि आप ये माइनस कर देंगे तो जो बाकी जाएगा वो 3 में जाएगा। तीनों कैपेसिटर कैसे थे? सीरीज में। तो अब अपन नेक्स्ट निकाल सकते हैं चार्ज इन C1, C2 एंड C3। ये पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं कि सीरीज में चार्ज क्या जाएगा? सेम जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में ही वो तीनों में डिवाइड होगा, लेकिन 500 रहेगा नेट। ठीक है, तो अपन ने तो टोटल चार्ज निकाल रखा, तो यहीं से निकाल लें। तो ये हो जाएगा, ये होगा 6.67 माइनस 5 और 10 की पावर -3। तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। तीनों ही अपने पास में क्या है? सीरीज में है, तो तीनों का चार्ज क्या होगा? सेम होगा। तो ये अपना नेट चार्ज आ गया, ये 4 वाला आ गया और ये आपका नेट कैपेसिटेंस भी आ गया है। तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। इसमें 2 चीज़ें निकालनी थी अपन को और दोनों अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, ओके गाइज।